everyone. Today we will discuss about a pancreas. Pancreas हमारा जो फूड है वो हमारे स्टमक से कहाँ पहुँचता है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन में जिसका नाम है ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. ठीक है, यहाँ से जो ये फूड आया इसे हम काइम बोल देंगे. क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे. काइम क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें एक तो स्टमक के एंजाइम्स हैं, एक तो स्टमक के एंजाइम्स हैं प्लस इसमें HCl है. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है वो काइम बोला जाएगा. काइम कहाँ पहुंचे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन में ड्यूडेनम है. अब ये हमारा ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं पैंक्रियाज. क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज. पैंक्रियाज का यहाँ पे एक फूला हुआ पोर्शन होता है, ये फूला हुआ पार्ट होता है पैंक्रियाज का. अब यहाँ से सिक्रीशन आता है, ये वाले जो पोर्शन है इसे बोलते हैं एकाइनी या एसिनी, जो आपकी मर्जी. ये क्या करती है? ये एंजाइम का सिक्रीशन करती है. क्या करती है? एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है. इसका मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई. एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? जिसका सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू होता हो. तो एकाइनी ये सिक्रीशन करती है. यहाँ से एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे इंटेस्टाइन में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में. ठीक है, तो ये इसके एक और रीजन होता है. इस रीजन को बोलते हैं आईलेट ऑफ लैंगरहैंस. आईलेट ऑफ लैंगरहैंस ये क्या करती है? ये हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, इसीलिए इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद जो ये सिक्रीशन है हमें इसे मतलब वो तो हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ लेंगे, अल्फा बीटा गामा सेल्स जो भी सिक्रीट करती हैं. अभी फिलहाल हमें क्या पढ़ना है? एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है. तो ये एंजाइम्स यहां से इसे बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर. ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू ये बाहर निकल जाती हैं. एम्पुला किसी फूले हुए पोर्शन को बोलते हैं. इसे यहाँ पे एक स्प्लिंटर लगा होता है जिसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी या ओडाई. ठीक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड तीसरा पोर्शन है इलियम. आपको ये याद रखना है कि इलियम, 2 इलियम होते हैं. एक और इलियम होता है ILIUM, ये बोन होता है. और ये जो ई है इससे आपको ये पता लगाना है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. क्योंकि हमें एक और चीज जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है वो है रेनिन. एक रेनिन एक्सक्रीशन में मिलता है और एक रेनिन डाइजेशन में मिलता है. ऐसे ही एक बोन्स में मिलता है स्केलेटन में और एक हमारा डाइजेशन में मिलता है इलियम. तो आपको ये याद रखना है. ठीक है, इसके बाद एकाइनी से एंजाइम्स निकलते हैं. एंजाइम्स कौन कौन से हैं? पैंक्रियाटिक, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एमाइलेज. ठीक है, दूसरा पैंक्रियाटिक लाइपेज. तीसरा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स. प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स कौन कौन से हैं? पहला है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा है पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, चौथा है इलास्टेज.
ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं जो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, पैंक्रियाज से। अभी हमें ये डिटेल में पढ़ना है। आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस से हार्मोन निकलते हैं। 3 प्रकार की सेल्स पढ़नी है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और लैम्डा सेल्स। इन सेल से किस किस का सिक्रीशन होता है? अल्फा सेल ग्लूकेगॉन निकालती है, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल इंसुलिन निकालती है और लैम्डा सेल क्या निकालती है? लैम्डा सेल निकालती है सोमेटो स्टेटिन हार्मोन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है। देखो सुनो एक बात, काइम बना, काइम कहाँ बना? स्टमक में बना। स्टमक से काइम कहाँ पहुंचा? ड्यूडेनम में पहुंचा। ड्यूडेनम में कुछ और सिक्रीशन भी होता है। किसका होता है? अभी हम फिलहाल पैंक्रियाज पढ़ रहे हैं तो हम पैंक्रियाज को देखेंगे। पैंक्रियाज का सिक्रीशन होता है। पैंक्रियाज के 2 पोर्शन होते हैं, एकाइनी और आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। एकाइनी से एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। एंजाइम्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले पैंक्रियाटिक एमाइलेज, लिपिड को पचाने वाले पैंक्रियाटिक लाइपेज और प्रोटीन वाले ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पैराकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और इलास्टेज। ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं जो कहाँ से निकलते हैं? एकाइनी से निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, इससे हार्मोन सिक्रीट होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और लैम्डा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन और लैम्डा सेल से सोमेटोस्टेटिन। आई थिंक अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम आगे और पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। किसकी? पैंक्रियाटिक सिक्रीशन की। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना है हमें। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में जो पहला एंजाइम्स है वो है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये क्या करता है? ये स्टार्च को चेंज कर देता है माल्टोज में। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो सिक्रीशन, जो सेकंड डाइजेशन होता है वो होता है प्रोटीन का। प्रोटीन के 4 एंजाइम्स मिलते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला एंजाइम्स है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और चौथा है प्रो इलास्टेज और आरएनएस एंड डीएनएस, आरएनएस एंड डीएनएस। ये एंजाइम्स हैं जो कहां से निकलते हैं? पैंक्रियाज से। ठीक है, अब यहां इसे, ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में है। कैसे है? इनएक्टिव। भाई प्रोटीन को बचाने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होंगे। ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होगा तो एक्टिव कैसे होगा? इंटेस्टाइन से आने वाला एंजाइम जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज। ये एंटीरोकाइनेज कहां से आया है? ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम से सिक्रीट हुआ एंटीरोकाइनेज और इसने किस पे वर्क किया? पैंक्रियाज के ट्रिप्सिनोजन पे। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर दिया इसने और चेंज कर दिया किसमें?
ट्रिप्सिन में। अब ये हो गया एक्टिव, ठीक है। इसके बाद काइमोट्रिप्सिन चेंज हो गया ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, काइमोट्रिप्सिन में ये भी एक्टिव हो गया। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज चेंज हो गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज चेंज हो गया, सॉरी ये पैराकार्बोक्सी है, पैराकार्बोक्सीपेप्टाइडेज चेंज इनटू कार्बोपेप्टाइडेज। इसके बाद प्रो इलास्टेज चेंज हो गया, इलास्टेज। आरएनए डाइजेस्ट होएगा ये न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। तो ये डाइजेशन होता है हमारा प्रोटीन का। इसके बाद तीसरा जो डाइजेशन है वो है लिपिड का, ठीक है। लिपिड जो होता है वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बना होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, 3 कंपोनेंट होते हैं फैटी एसिड के, ठीक है। इसके बाद लिपिड जब टूटता है पैंक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में, जब लिपिड टूटता है तो डाइग्लिसराइड बनता है, क्योंकि हम लास्ट डाइजेशन नहीं कर सकते। लास्ट डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में, ठीक है। डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आरएनए और डीएनए हमारे बता दिए हैं हमने, ठीक है। इस तरीके से पैंक्रियाज में डाइजेशन होता है। अब पैंक्रियाज के बाद जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पहुंचता है ये हम अभी देखेंगे। अब आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे। पैंक्रियाज के डाइजेशन, पैंक्रियाज के जूसेस वगैरह का आपको पता चल गई होगी। इसके बाद आते हैं हम इंटेस्टाइन। हमारा फूड अब कहाँ पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सारा सिक्रीशन जो पैंक्रियाज का था वो कहाँ पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लिवर का जितना भी था वो सारा का सारा कहाँ पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन हैं, ड्यूडेनम, ज़ैज़ूनम एंड इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और इलियम जो होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। ड्यूडेनम से हमारा एक एंजाइम निकलता है, हमने ये पढ़ लिया है पिछले कुछ मिनट में, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है वो मैं एक स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से देख रही हूँ। ये मैंने एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बनाया है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके ये सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। अब इस म्यूकोसा को मैं देख रही हूँ तो ये फ्लैट तो है नहीं है, इसमें क्या होंगे? माइक्रोविलाई होंगे। ये इस तरीके से होगी म्यूकोसा। म्यूकोसा में ये जो गड्ढे होते हैं इसे बोलते हैं प्लीका सर्कुलरिस, ठीक है। इन प्लीका सर्कुलरिस के ऊपर क्या होती हैं? बिलाई होती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? बिलाई। और बिलाई के ऊपर बहुत छोटी 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 माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई, ठीक है। तो आपको जो गड्ढे दिखते हैं वो एक्चुअली में पहली जो गड्ढे होते हैं उन्हें प्लीका सर्कुलरिस बोलते हैं। प्लीका सर्कुलरिस के ऊपर बिलाई होती है और बिलाई के ऊपर माइक्रोबिलाई होती हैं।
माइक्रोब्लाई का जो सेल होती है वो एपिथेलियल सेल होती है, और एपिथेलियल सेल कौन सी होती है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल। ये एनसीईआरटी में दे रखा है कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। पूरी सरफेस होगी, जितनी भी म्यूकोसा होगी सब पे ब्रश बॉर्डर माइक्रोब्लाइज होगी, ठीक है। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम इसकी सिक्रीशन देखते हैं। इंटेस्टाइन से होने वाले सिक्रीशन को हम सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि सक्कस एंटेरिकस क्या है। सक्कस एंटेरिकस है इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस को हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। अब इसके जूस में क्या क्या निकलता है? जाहिर सी बात है सारा ही निकलेगा। प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले निकलेंगे, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले वो निकलेंगे, लिपिड को, आरएनए को, डीएनए को, इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हमारे इंटेस्टाइन से निकलेंगे, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। अब देखो, प्रोटीन एमाइनो पेप्टाइड की प्रेजेंट में डाइपेप्टाइड्स में चेंज होते हैं। डाइपेप्टाइड गैस की प्रेजेंस में एमाइनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। प्रोटीन का स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो एमाइनो एसिड होता है। तो यहाँ स्मॉलेस्ट मतलब ये लास्ट हो चुका है प्रोटीन का डाइजेशन। इसके बाद कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी ये गलत लिख गया है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन माल्टोज, सुक्रोज और फ्रैक्टोज, इनका डाइजेशन होता है। माल्टोज ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में चेंज हो जाता है। फ्रक्टोज में, और लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज हो जाता है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। लिपिड में क्या होता है? जो मोनोग्लिसराइड वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लिपिड का होता है। आरएनए डीएनए उसमें न्यूक्लियोटाइड्स चेंज इनटू न्यूक्लियोसाइड and nucleoside change into pentose sugar, phosphorus, pentose sugar and नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में किसमें चेंज हो जाता है? नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाइजेशन किसका? इंटेस्टाइन में कंपोनेंट्स का, ठीक है। जो हमने फूड अपटेक किया उसमें कुछ जो डाइजेशन बचा था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अब जितना डाइजेशन होना था वो सारा का सारा डाइजेशन हो चुका है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं बताना भूल गई थी कि जो इंटेस्टाइन में इस तरीके से जो गड्ढे होते हैं उसे प्लीका सर्कुलरिस बोलते हैं। और प्लीका सर्कुलरिस ये जो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ गड्ढे के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं। इन ग्लैंड्स को बोलते हैं डक्ट ऑफ लाइवर, क्रिप्ट ऑफ लाइवर को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑफ
लेवरकुहन। ये क्रिप्ट ऑफ लेवरकुहन कहाँ प्रेजेंट होती है? इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। जो गड्ढे होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लेवरकुहन। ठीक है, तो आपको ये सब चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई सब बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए और कुछ रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि मैं आगे इनसे अप्रिशिएशन मिले मुझे, ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। थैंक यू।